जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में हमारा नाम है, तुम्हारा नाम है। किसी विशेष पर्सन का नाम जैसे विराट कोहली है, नरेंद्र मोदी है, APJ अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी है। इसी तरह आगे प्राणी में किसी भी एनिमल का नाम जैसे शेर, हाथी, जिराफ, बंदर, तोता आदि। इसी तरह किसी वस्तु का नाम जैसे किसी भी चीज का नाम, उसको हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। अब यहाँ पर हम वस्तु जैसे सीजर, शंख, पेन, ये सब किसी चीज के नाम हैं। किसी चीज के नाम क्या कहलाते हैं? वस्तु कहलाते हैं। अब इसी तरह स्थान क्या है? किसी भी जगह का नाम है। जैसे अभी आप कहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं? कहाँ पर बैठकर देख रहे हैं? घर पर बैठकर देख रहे हैं। जब आप विद्यालय आते हैं तो मैम कहाँ पढ़ाती है? कक्षा में पढ़ाती है। तो उसे हम क्या, जैसे घर, ये किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये विराट कोहली, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है विराट कोहली। अब जातिवाचक में किसी विशेष जाति, जो जातिवाचक से किसी विशेष जाति का बोध होता है। जैसे कई सारे एनिमल एक विशेष जाति को प्रकट करते हैं। जानवरों से आपको क्या पता चलता है कि विशेष जाति का बोध हो रहा है? जैसे शेर, हाथी, जिराफ, गैंडा, बंदर आदि, ये किसी विशेष जाति का बोध करा रहे हैं। इसी तरह हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष वस्तु या प्राणी का नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध कराते हैं। उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई पक्षी, किताब, नदी, आदमी, कुर्सी, मेज आदि। मेज है तो मेज किसी विशेष प्राणी का नाम नहीं है। मेज सभी तरह की मेजें को कहा जाता है, मेजों को कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे जाति में हम, जैसे स्कूल, विद्यालय हम जाते हैं पढ़ने के लिए। अब विद्यालय में तो पूर्व विद्यालय बोलेंगे तो उसमें सभी तरह के विद्यालय आ जाएंगे। रामश्री स्कूल भी आ जाएगा, प्रगति विद्यापीठ भी आ जाएगा, लिटिल एंजल हाई स्कूल आ जाएगा, DPS आ जाएगा, ग्वालियर ग्लोरी आ जाएगा। अब अगर हम कहें कि मैं प्रगति विद्यापीठ स्कूल में पढ़ता हूँ तो ये पूरी जाति का बोध नहीं करा रहा प्रगति विद्यापीठ। इससे हमको क्या पता चल रहा है? ये किसी विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम विद्यालय बोलते तो उससे संपूर्ण विद्यालय, उसमें संपूर्ण विद्यालय आ जाते जो संपूर्ण विद्यालय जाति का बोध कराते हैं। इसी तरह भाववाचक संज्ञा
से हमें किसी प्राणी वस्तु के गुण या भाव या दशा का पता चलता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे बुढ़ापा है, ईमानदारी है, खटास है, मिठास है, सुगंध है आदि, ये शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब ये बचपन अवस्था जो होती है, जैसे आप बचपन अवस्था में हैं अभी, तो बचपन भी क्या कहलाता है? ये भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमारी कौन सी अवस्था कहलाती है? भाववाचक अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पहाड़ है, इस पहाड़ की ऊंचाई क्या है? बहुत अधिक है, तो ऊंचाई इसमें क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। कोई चीज मिलने पर आपको खुशी होती है तो आप क्या फील करते हैं? खुशी महसूस करते हैं, तो खुशी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आओ बच्चों कुछ अभ्यास करें। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखो। जैसे पहला है, राम अयोध्या के राजा थे। अब इसमें बताओ, ये राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा शब्द संज्ञा? आओ बच्चों कुछ अभ्यास करें। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखो। जैसे पहला है, राम अयोध्या के राजा थे। अब इसमें बताओ, ये राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए। राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो राम शब्द क्या हुआ? संज्ञा हुआ। इसी तरह अयोध्या क्या हुआ? अयोध्या किसी स्थान का नाम है, तो ये अयोध्या क्या हुआ? संज्ञा हुआ। राम अयोध्या के राजा थे, तो इसमें राम संज्ञा हो गया। अयोध्या किसी जगह का नाम है, इसलिए ये भी संज्ञा हो गया। अब दूसरा, बच्चे खेल रहे हैं। इस शब्द में, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या हुआ? बच्चों से आपको क्या पता चल रहा? कि पूरी समूह जाति का पता चल रहा है। बच्चे, सभी के बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, जानवरों के भी बच्चे होते हैं, पक्षियों के भी बच्चे होते हैं। तो बच्चे शब्द से हमको क्या पता चल रहा है? कि पूरी समूह का पता चल रहा है, इसलिए ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा हुई। और खेलना क्या है? इसमें खेल रहे हैं क्रिया है, क्योंकि इससे हमको ये पता चल रहा कि ये काम हो रहा है। तो खेल रहे क्या है? क्रिया है, और बच्चे यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। में दही में खटास है। अब दही में खटास है, तो यहाँ पर खटास क्या है? खटास को हम क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं, तो ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। खटास है, खटास कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। दही खाने की चीज का नाम है, इसलिए दही भी संज्ञा है, लेकिन खटास इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अब गरीबों पर दया करो। गरीबों पर दया करो। गरीबों मतलब हम गरीबी महसूस करते हैं, इसलिए गरीबों पर दया करो। गरीबी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और दया भी भाववाचक संज्ञा है। गरीबों पर दया करो। हम बस से आगरा जाएंगे। बस क्या है? किसी चीज का नाम है। बस क्या है? किसी चीज का नाम है, और आगरा किसी जगह का नाम है, तो ये भी क्या हुआ? संज्ञा हुआ। अब दूसरा अभ्यास कार्य करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे शब्दों में जो संज्ञा शब्द नहीं है उन पर गोला लगाओ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रस्सी,
रस्सी क्या है? किसी चीज का नाम है। और सुंदर क्या है? सुंदर को किसी चीज का नाम नहीं है, सुंदर किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें सुंदर किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण है, संज्ञा नहीं है। तो गोला हम किस पर लगाएंगे? सुंदर पर। इसी तरह इधर, इधर जाओ, उधर जाओ, हम कहते हैं ना कि इधर जाओ, तो ये भी किसी का नाम नहीं है। तो ये इधर भी क्या हुआ? इधर पर किसी का नाम नहीं है, ये संज्ञा नहीं है, तो इस पर भी हम गोला लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं मक्का। मक्का किसी चीज का नाम है, तो इस पर गोला नहीं लगाएंगे, ये संज्ञा है। नागपुर किसी जगह का नाम है। सड़क किसी जाने वाला रास्ता, सड़क पर हम चलते हैं, ये जाने वाला रास्ता है, इसीलिए ये भी संज्ञा हुआ। आलस, आलस किसी जगह का नाम नहीं है, इसलिए हम आलस पर गोला लगाएंगे। अब तुम भी किसी का नाम नहीं है, इसीलिए हम तुम पर गोला लगाएंगे, क्योंकि तुम हम संज्ञा के स्थान पर बोल रहे हैं, किसी के नाम के बदले में बोल रहे हैं, इसीलिए ये सर्वनाम शब्द है, इसलिए हम तुम पर गोला लगाएंगे। अब संतरा, संतरा किसी चीज का नाम है, संतरा किसी फल का नाम है। बस्ता किसी चीज का नाम है। कहाँ? किसी जगह का नाम नहीं है, इसीलिए हम इस पर गोला लगाएंगे, कहाँ पर। अब हिमालय किसी पर्वत का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है। मिठास हम महसूस करते हैं, जैसे आम में मिठास होती है, मिठाई में मिठास होती है। लंबी, लंबी किसी का भी नाम नहीं है, इसीलिए हम लंबी पर गोला लगाएंगे। आम फल का नाम है, ये अवस्था को कहते हैं। अब तीसरा अभ्यास कार, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को अलग अलग समूह के गुब्बारों में लिखो। जैसे अब यहाँ पर ये कलम है, तो कलम से आपको पूरी जाति, इसमें कलम शब्द से आपको ये पता चल रहा है कि इसमें कई तरह की कलम आ जाती हैं, पेन, पेंसिल। तो ये कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा हुई, इसीलिए कलम को हम कहाँ लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। कलम कहाँ लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। अब सेम इसी तरह पंखा, पंखे में सभी तरह के पंखे आ जाते हैं, कूलर भी आ जाते हैं, पंखे भी आ जाते हैं, टेबल फैन भी आ जाते हैं, इसीलिए पंखा भी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। तो पंखे को हम कहाँ लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। रामायण, रामायण एक किसी विशेष पुस्तक का नाम है, तो रामायण कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो रामायण को हम कहाँ लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, रामायण। अब हिमालय, हिमालय किसी विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए हिमालय को हम कहाँ लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, हिमालय। कहाँ लिखेंगे हिमालय? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। इसी कुत्ता, कुत्ता शब्द से क्या प्रतीत हो रहा है कि ये सभी तरह के कुत्ते आ जाते हैं, इसमें कुत्ता में सभी जाति आ जाती हैं, अल्सेशियन है, लेब्रा है। तो कुत्ता को हम कहाँ लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। कुत्ता कहाँ लिखेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। अब लंबाई, लंबाई ना तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ना ही लंबाई से ये पता चल रहा कि ये किसी जाति का नाम है। लंबाई तो केवल हम देख सकते हैं, लंबाई की कितनी लंबाई है, तो लंबाई को हम कहाँ लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे। लंबाई कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, तो लंबाई को हम कहाँ लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे। अब सुंदरता, सुंदरता भी हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो सुंदरता को भी हम कहाँ लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे, सुंदरता। इसी तरह गंगा,
गंगा क्या है? किसी विशेष नदी का नाम है। गंगा क्या है? किसी विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा को हम कहाँ लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे हम गंगा। इसी तरह पेड़, पेड़ से हमको सभी तरह की पेड़ समूह जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए पेड़ को हम कहाँ लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। पेड़ हम कहाँ लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। अब मुंबई, मुंबई क्या है? किसी विशेष स्थान का नाम है, शहर का नाम है, इसीलिए मुंबई को हम कहाँ लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, क्योंकि ये विशेष है, इसलिए मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कुतुब मीनार, कुतुब मीनार एक विशेष इमारत है, इसीलिए कुतुब मीनार को हम कहाँ लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे कुतुब मीनार। अब झूठ, ना तो ये किसी विशेष जगह का नाम है, ना किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम है, ना ही किसी विशेष एनिमल का नाम है, इसीलिए झूठ क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। झूठ को हम कहाँ लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे झूठ। अब मेहनत भी ना किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ना ही किसी विशेष प्राणी का नाम है, ना ही इससे ये पता चल रहा कि ये संपूर्ण जाति है, इसको केवल हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए ये क्या है? इसको मेहनत को हम कहाँ लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे। अब लड़का, लड़का से हमको संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, लड़के छोटे बड़े सभी तरह के होते हैं, जाति का, तो लड़के को हम कहाँ लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे लड़का। अब ये क्या बचा? सफाई, सफाई हम कहाँ लिखेंगे? अब भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे। ये क्या हो गया? सफाई। किसमें? भाववाचक संज्ञा में। ये आपकी एक्सरसाइज। आप